सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार। 5 साल संख्या कहे, आंकड़ा, अवधि जो भी कहें, किसी के लिए लंबी अवधि हो सकती है और किसी के लिए छोटी, पर हमारे लिए ये अवधि थी खड़े होने की, खुद को समझने की, आगे बढ़ने की और अपने आप को जांचने की। तो कितना जांचा, कितना नहीं जांचा, खड़े हो पाए नहीं हो पाए, ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि प्यार भरपूर मिला। आप सबका प्यार, लेखकों का प्यार, पाठकों का प्यार, और गवाही ये हॉल दे रहा है, उससे इतर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्यार इतना अद्भुत है कि इसको समेटना हमारे हमें समाएगा नहीं, हमारे लिए छोटी पड़ रही है जगह। या यूँ कहें कि ऐसा है कि मैं अभी अगर मुझे कोई कुछ काटे तो मैं 2-4 आंसू टपका भी लूँगी, इतना मैं भाव विभोर हूँ। तो शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस शाम को ये रूप देने के लिए, ऐसा इसे बनाने के लिए। तो इन 5 सालों में, कहने को 5 साल है, पर हम लोग बार बार कहते हैं, हर साल कहते हैं और पता नहीं कब तक कहेंगे कि इसको हम 5 मानते नहीं हैं। जैसे जन्मदिन जोड़ने का होता है कि सरकारी दफ्तर में आपका जन्मदिवस कुछ और होता है और आप पब्लिकली अपना जन्म कुछ छोटा मानते हैं कि आप कुछ छोटे हैं, तो हम भी अपने आप को 5 का बिल्कुल नहीं मानते। कारण जाहिर सी बात है कि कोविड है, और 2018 दिसंबर में हम लोगों ने मानसिक रूप से तैयारी की, योजना बनी कि सेतु प्रकाशन हम शुरू करेंगे, और मार्च में हम लोग 10 किताबों के साथ आए। तो अगर 2018 से भी माने तो 2019 के बाद हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ गया, और लगभग 1.5 साल हम लोग कोविड और महामारी के अन्य समस्याओं से जूझते रहे, और फिर जाकर 1.5 साल बाद धीरे धीरे वापस थोड़ी हिम्मत जुटाई, थोड़ी मेहनत की, खुद को संजोया, समेटा और काम शुरू किया। तो यही कारण है कि अमिताभ जी भी कह रहे थे और मैं भी ये बात कह रही हूँ कि हम 5 के अभी नहीं हैं, तो ऑफिशियली 5 का मान लेते हैं, चलिए कोई नहीं। और उस हिसाब से बात करें तो एक कमरे में एक कंप्यूटर और एक साथी के साथ काम किया, जो शुरू किया गया। आज वो सेतु प्रकाशन 30 परिवार का 30 लोगों का परिवार है, और हम लोग बहुत ही आराम से, बिना किसी परेशानी के साथ, या हम कहें कि कोई बॉस है या कोई किसी के साथ काम कर रहा है, कौन किस पोस्ट पे है, ये हम नहीं जानते। ये काम करने का अंदाज हमने सीखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि ऑफिशियल तरीका काम करने का या ऑफिस चलाने का काम क्या तरीका होता है। हम लोगों को पुस्तकें तैयार करनी थी, पुस्तकें पाठकों तक पहुंचानी थी, उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करना था, और शायद वो काम हम लोग इन 5 सालों में कर पाए हैं। अपनी उपस्थिति हमने पाठकों के बीच दर्ज करा दी है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और यही कारण है कि जब 2 साल कंप्लीट हुआ, हम लोग इधर निकल के आए कोविड के पीरियड से, तो हमने सोचा कि कुछ सार्थक किया जाए। उपस्थिति दर्ज कराने के बहुत से तरीकों में, आप जैसा अमिताभ ने पिछले सत्र में 2-4 बातें कही, मैं यहाँ रिपीट करूँगी क्योंकि हमारे कुछ साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं जो उस वक्त नहीं थे। सेतु वाग्देवी व्याख्यान माला उनमें से एक है, और पिछली बार अशोक जी के साथ हमने उसे शुरू किया, भाषा और मध्य वर्ग पर बातचीत हुई, एक सार्थक बातचीत हुई। और इस बार कुमार प्रशांत जी ने गांधी की जो अक्षरदेह पर अपनी बातचीत रखी। दूसरा हिस्सा जो हम टी ब्रेक के बाद मिले हैं, इसमें हम लोग सेतु पांडुलिपि पुरस्कार है ये, जो पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया। पिछली बार नीलाक्षी सिंह के संस्मरण हुकुम देश का इक्का खोटा को ये सम्मान मिला, और ये किताब काफ़ी चर्चित रही, पाठकों द्वारा बहुत सराही गई। और इस बार फिर लगभग 125 पांडुलिपियों की मशक्कत भरी छाटनी करने के बाद हमारी 5 मेंबर की प्राइमरी टीम और फिर हमारा निर्णायक मंडल मिलकर हम लोगों ने राजू शर्मा जी के पांडुलिपि को चुना, और मतिभ्रम नाम से यह पुस्तक के रूप में आज हम सबके साथ है और इसे सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग पांडुलिपियां संस्कृत भी करते हैं, तो इस बार संस्कृति में जो पांडुलिपि चुनी गई है वो चंद्रभूषण जी की भारत से कैसे गया बुद्ध धर्म नाम की पांडुलिपि है, जिसे संभवतः हम लोग अगला जो पुस्तक मेला होगा इंटरनेशनल, उसमें लेकर आने में सक्षम होंगे।
और फिर आगे उसके बाद अगेन हम लोग दोबारा पांडुलिपियाँ के लिए मंगाएंगे। रही बात इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का अभिवादन। सेतु प्रकाशन द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार राजू शर्मा की पांडुलिपि मति भ्रम को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशन गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी के विशिष्ट रचनाकारों में एक राजू शर्मा अपने समय और समाज को गहरी प्रतिबद्धता से रेखांकित करते हैं। जीवनाशक्ति एवं गहरी राजनीतिक समझ से निर्मित संवेदनाएं मति भ्रम में विन्यस्त होकर पाठकों को उस सफेद स्याह दुनिया में ले जाती है जो उनके सामने सूचना, अफवाह या भ्रम के रूप में मौजूद रहती हैं। मति भ्रम में लेखक ने अपनी रचनात्मकता से उसे ऐसे उज्जीवित किया है कि मोहक गतियों और यशस्वी कामनाओं की रंगभूमि त्रासदियों के बावजूद मनुष्यता को व्यंजित करने लगती हैं। निश्चय ही संवेदना और व्यंजना की बहुस्तरीयता इसे विशिष्ट बनाती है। सेतु प्रकाशन राजू शर्मा के लेखकीय जीवन की सक्रियता की कामना के साथ उनकी पांडुलिपि मति भ्रम को सेतु पांडुलिपि पुरस्कार अर्पित करता है। धन्यवाद। मैं को और चेक प्रदान करते हुए अमिता पांडे सेतु प्रकाशन